नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से 6 माह पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों को आश्वासन दिया था 20,000 रुपये मानदेय को लेकर। उन्होंने कहा था कि इस मामले में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और यह आश्वासन उन्होंने राज्य कर्मचारी संगठन के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल के साथ लोक भवन में आयोजित बैठक में दिया था और इस बैठक में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राज्य कर्मचारियों के संगठनों के अध्यक्ष एवं महामंत्रियों की उपस्थिति थी। अब 6 माह बाद फिर संविदा कर्मचारी संघ ने सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपकर वेतन निर्धारण करने की मांग की है और सच्चिदानंद मिश्र ने एक बहुत बड़ी मांग मुख्यमंत्री जी से की है। इसकी पूरी जानकारी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी सभी आउटसोर्स साथियों के पास पहुँचे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी लगातार अपने वेतन को लेकर चिंतित रहते हैं। जिस तरह से सरकार ने घोषणा की थी उसके कई माह बीत जाने के बाद भी जस का तस बना हुआ है, यानी कि कहीं कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को बहुत कम मानदेय मिलता है और वह मानदेय भी समय से नहीं मिल पाता है, जिससे कि कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं। कहीं किसी का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागों के आउटसोर्स संविदा कर्मचारी एकत्रित हुए, ज्ञापन दिया और अपने वेतन निर्धारण की मांग की। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए और जल्द वेतन निर्धारण करके उसका शासनादेश जारी किया जाए। ये सभी ने मांग की है, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर। इसी दौरान संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सच्चिदानंद मिश्र ने मुख्यमंत्री जी को भेजे पत्र में मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 5 या उससे अधिक वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उन्हें विभाग के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। यानी कि समायोजन को लेकर एक बहुत बड़ी बात सच्चिदानंद मिश्र जी ने मुख्यमंत्री जी को जो पत्र भेजा है, मांग की गई है, उसमें ये मांग की गई है कि जितने भी, चाहे वो किसी भी विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, उनको विभाग के जो रिक्त पद हैं वहाँ पर समायोजन किया जाए और बनाए जा रहे निगम में कर्मचारियों के समायोजन का कोई विकल्प नहीं है। जो निगम बनाया जा रहा है उसमें कर्मचारियों के समायोजन करने जैसा कोई विकल्प नहीं रखा गया है। और आगे जिस तरह से सेवा प्रदाता फर्म से ही बनाए जा रहे आउटसोर्स सेवा निगम में भी सेवाएं लिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, इसलिए आउटसोर्स सेवा निगम से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यानी कि निगम के बनने के बाद भी कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। ये बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है, जो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है। उन्होंने आगे कहा है कि वर्ष 2005 के बाद से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित करें। महामंत्री ने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि वर्ष 2005 से पहले के सभी अस्थायी संविदा कर्मचारियों को समायोजित किया जा चुका है, तो उसी समायोजन की प्रक्रिया के तहत वर्ष 2005 के बाद के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाए। जिस तरह से 2005 से पहले के अस्थायी कर्मचारियों को समायोजित किया जा चुका है, उसी तरह से 2005 के बाद के जो भी संविदा कर्मचारी हैं उन पर भी ये लागू किया जाए। जब कर्मचारियों का स्थायीकरण होगा और
सरकारी नौकरी दी जाएगी, तभी कर्मचारियों का जीवन यापन सुचारू रूप से चल सकता है। ये बड़ी मांग सच्चिदानंद मिश्र ने अपने मांग में लिखा है की है। अन्य प्रदेशों में कार्यरत कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जा रहा है। साथ ही दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्य में कर्मचारियों को समायोजित भी किया जा चुका है। तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी को भी समायोजन किया जाए, जिस तरह से अन्य राज्यों में किया गया है। तो ये बहुत बड़ी मांग जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने की है अपने मांग पत्र में, और उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इस तरह से लगातार आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी प्रयासरत हैं कि वो किसी न किसी तरह से उनकी मांग, जो जायज़ मांग है कि वेतन का निर्धारण किया जाए और कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको समायोजन करके, जैसे कि पूर्व में किया गया था, उसी भांति इस अब भी आगे किया जाए, तभी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का जीवन सुचारू रूप से चलेगा। वो ठीक ढंग से काम कर पाएंगे बिना किसी परेशानी का, क्योंकि टेंशन जब रहता है, घर में खर्चा नहीं होगा, घर में पैसा नहीं होगा, घर का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो उनका ये प्रभाव उनके काम में ज़रूर पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी है कि उनका वेतन निर्धारण किया जाए और उनका समायोजन किया जाए। साथियों, फिर मिलते हैं आपके किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।